नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशि फल लेके। अगस्त 2025 कैसा रहेगा विभिन्न राशियों के लिए, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, अगस्त में अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण गोचर होंगे। शनि मंगल का समसप्तक योग, और शनि और मंगल अगर कहा जाए हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। गुरु और शुक्र की युति भी कुछ समय के लिए रहेगी। सूर्य बुध अगर कहा जाए एक साथ बुधादि राजयोग बनाएंगे कुछ समय के लिए। वहीं सूर्य केतु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सूर्य और केतु का योग 17 तारीख के बाद से। क्या आपको सावधानी रखनी है, किन चीजों में लाभ मिलेगा, क्या आर्थिक स्थितियां आपकी रहेंगी, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, या लव रिलेशन हो, प्रेमी जुगलों की भी बात करेंगे। कर्ज से संबंधित चीजों में जाना है या कर्ज चढ़ाए, कर्ज को लेके परेशान है, तो इस महीने में क्या स्थितियां रहेंगी, शेयर मार्केट की भी बात करेंगे। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन या कैरियर से संबंधित चीजों में भी बात करेंगे। देखिए, 9 ग्रहों में अगर कहा जाए प्रभाव, 9 ग्रहों का प्रभाव अगर कहा जाए तो हम सभी के ऊपर पड़ता है। और ये 9 ग्रह अगर मैं कहूं अगस्त 2025 में आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा। अगर कोई समस्या है तो ये उपाय करिएगा, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। पहली बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। देखिए, मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कोशिश ये करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा लोगों के लिए। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए जिसका अधिपति आपकी राशि का, आप मतलब जो है गणपति जी ने आपको दिमाग दिया, उन्होंने शरीर दिया। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो लाभ भाव में बुध गोचर करेगा कुछ समय के लिए। सूर्य अगर कहा जाए 17 तारीख के बाद जो है ये सिंह राशि में गोचर करेंगे राहु से दृष्ट। अब कैसा रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, सबसे पहले शरीर स्वास्थ्य से बात करते हैं, क्योंकि वो अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। देखिए, शरीर स्वास्थ्य में अगर कहा जाए शुरुआत के 15 दिन, 1 तारीख से लेके 15 तारीख का पीरियड अगर कहा जाए नॉमिनल, पीछे का जो रोग इत्यादि चीजें पकड़ रहा था उसमें धीरे धीरे आपको कमी दिखाई देगी, एक बात। वहीं 15 तारीख के बाद अगर कहा जाए और खासकर अगर कहें तो 20 तारीख से लेके 29 तारीख तक का आपको विशेष सावधानी रखनी है अपने शरीर स्वास्थ्य की। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या शारीरिक चल रही है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। वहीं पे सूर्य सिंह राशि में गोचर करेगा। वहीं बीमारी अगर कहा जाए, बीमारी अगर कहा जाए तो चंद्रमा की राशि कर्क राशि बनेगी। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूंगा कर्क राशि, चंद्रमा की राशि और कर्क राशि का भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तेजी से रन करता है, बीमारियों को बढ़ाने वाला कहलाता है। शुरुआत के 15 दिन तो ठीक है, कुछ रिकवरी भी दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद फिर चीजें जो है डिस्टर्ब करेंगी। वहीं सूर्य 17 तारीख को सिंह राशि में गोचर करेंगे। किसी भी प्रकार के वाद विवाद, तनाव, झगड़े झंझट, सूर्य अगर कहा जाए तो अपनी राशि में गोचर करेंगे। आपको वाद विवाद, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों से बचा के चलना है। लोगों से तनाव, मानसिक रूप से तनाव, षड्यंत्र करने वाले इस समय पे आपको ज्यादा मिलेंगे। एक बात, सूर्य अगर कहा जाए बलिष्ठ है गोचर में, ऐसे में राहु पे दृष्टि और राहु की सूर्य पे दृष्टि का मतलब यह कहलाएगा कि ये बल को बढ़ाएगा। तनाव, लोगों से किसी प्रकार की कोई रंजिश चल रही है, किसी से कोई शत्रुता चल रही है तो शत्रुता बढ़ेगी। और थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, कोई आपके ऊपर घात लगा के वार ना करे। अगर किसी प्रकार की शत्रुता चल रही है सावधानी बरतें। वहीं पे फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, देखो फाइनेंस अगर कहा जाए बुध है, बुध अगर कहा जाए लाभ में, बुध अगर कहा जाए कुछ समय तक लाभ में रहेगा। वहीं आपकी राशि का मालिक भी बुध है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए महीना ठीक है। शुरुआत के 15 दिन थोड़ा सा सामान्य है,
15 तारीख के बाद का पीरियड अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। कोई भी नया काम, किसी से कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, किसी प्रकार का कोई एडमिशन, किसी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग अगर संभव हो तो 19 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच में करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, अगर संभव हो। मैं यहां पर ये नहीं, कंडीशन देख लीजिएगा, अगर संभव हो तो उस पीरियड में करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। एक बार शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों में आपको सावधानी बरतनी है। 18 तारीख से लेके 28 तारीख तक का विशेष, जिसे कहा जाएगा विशेष सावधानी कि भैया गड़बड़ हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, देखिए नौकरी वालों के लिए सामान्य है, और जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय भी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। व्यवसाय की शुरुआत इस समय पे कर सकते हैं। राहु अगर कहा जाए नौकरी के भाव में, शनि अगर कहा जाए नौकरी के भाव में, ऐसे में कहा जाएगा कुछ षड्यंत्र करने वाले, आपका पैर पकड़ के खींचने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा, लेकिन आपको परेशान तो कर सकता है, थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा। अपने आप को न्यूट्रल रख के चलिएगा इस महीने में, मतलब किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं, किसी से बहुत ज्यादा प्रेम नहीं। 15 तारीख अगर कहा जाए, शुरुआती 15-20 दिन अगर कहा जाए, मतलब 1 तारीख से लेके 15 से 20 तारीख के बीच में अगर कहें तो आपके शरीर में ऊर्जा बहुत रहेगी। 1 तारीख से धीरे धीरे ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे महीना बढ़ेगा वैसे वैसे तनाव भी बढ़ने लगेगा। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश है, प्रॉपर्टी बदलना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, या स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं, वो नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, या आपका जो है सरकारी नौकरी में हो, उन सभी चीजों के लिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अगर कहा जाए तो आपका सहयोग और साथ देंगे। खासकर अगर कहा जाए 10 तारीख से लेके 22 तारीख का बीच का पीरियड अगर कहा जाए तो आपके लिए इन चीजों के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा, लेकिन यहां पर एक चीज और कहलाएगी, ये पीरियड यहां पर सूर्य का आना, ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार के ऊपर धन का व्यय, उनके शरीर स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय, थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कैरियर से संबंधित चीजों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धन का आवक बढ़ेगी। लव रिलेशन से संबंधित चीजों में अगर मैं बात करूं सामान्य है। जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं उनके लिए समय अगर कहा जाए अच्छा नहीं है। मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं क्रोध, गुस्सा, मंगल अगर कहा जाए तो बनते बनते चीजों को खराब कर देना। मंगल अगर कहा जाए कन्या राशि में बुद्धि का भ्रष्ट होना, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी गलतियों, अपनी दिक्कतों को अपनी वजह से बढ़ा लिया। वहीं शनि अगर कहा जाए तो ये इन चीजों में आपको जो है डिस्टर्ब करेगा। वहां पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए तो ये इन चीजों को बढ़ाएगा, डिस्टर्ब करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय जरूर मैं बताऊंगा आपको, उन उपायों को करिए। मंगलवार और शनिवार को भैरव जी की उपासना करिए। अगर कोई मंदिर है आपके घर के इर्द गिर्द तो मंदिर जाके करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद कहलाएगा। दुर्गा जी को नीले फूल घर में या बाहर अगर संभव हो तो नीले फूल जो है हर शुक्रवार के दिन चढ़ाइए। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको जो है नित्य करना है इस महीने में, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। बहुत अच्छा सा समय और बहुत अच्छा सा मुहूर्त है। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।